ऐसा क्यों कि वो मैंने आकर के यहाँ आकर के कोई डेवलप नहीं कर पाया, आज तक कुछ कोई काम नहीं किया और लोगों के पास बोलता है हमने इतना करोड़ का काम कर दिया। ये जो यहाँ MIM का विधायक थे अख्तरुल इमाम साहब, वो यहाँ से जीत के गए। वो यहाँ अमोड़ में आकर के जो फितना परस्ती करने का काम किया है और जो लूट करने का काम किया है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग वो चीज को समझ गए हैं। इस बार महागठबंधन की सरकार फुल्ली बहुमत से आ रही है, इसमें कोई शंका नहीं है। और यहाँ जो अमोर में जो करप्शन हुआ है, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना है। प्रदेश अध्यक्ष है MIM का, पैसा लूट रहा है, उसका तो काम है, मकसद है पैसा कमाना। इससे पहले भी वो राजनीतिक करके कितना पार्टी को कहां से जो पैसे की ही बल पर वो काम करते हैं, कभी जदयू में कभी RJD में इस तरह का विधायक बन के आते हैं। आज से 2014 से भी पहले मुसलमान रहते थे। जब से भारत देश में, हिंदुस्तान में सदियों से, जमाने से, आगाद 1000 साल पहले से ही यहाँ पर मुसलमान रहता है। अब तक तो कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं हुई थी। तो नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आभा। बिहार विधानसभा 2025 अब काफी नजदीक आ गया है, तारीखों की ऐलान हो गया है। वहीं इसी कड़ी में आज हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के अमोर विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे लोगों की, यहाँ पर जो जनता है उनकी राय क्या है, इस बार जनता किसको जो है जिताना चाहती है। वहीं आपको बता दें ये कि यहाँ से भी वर्तमान विधायक AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम हैं और कई उम्मीदवार जो हैं खड़े हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो जलील मस्तान हैं। वहीं हम जानेंगे लोगों से और जनता से क्या कुछ जनता का कहना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद जमशेद आलम। क्या लगता है कौन इस बार जीतेगा, कौन विधायक बनेगा इस बार अमोर में? अमोर में विधायक बनेगा अब्दुल जलील मस्तान, वो कांग्रेस प्रत्याशी है। और अभी जो अमोर का मैंने यह अभियान चल चुका है कि बाहरी भगाओ कांग्रेस जिताओ, बाहरी भगाओ कांग्रेस जिताओ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो मैंने आकर के यहाँ आकर के कोई डेवलप नहीं कर पाया, आज तक कुछ कोई काम नहीं किया और लोगों के पास बोलता है हमने इतना करोड़ का काम कर दिया। ये एक भी काम मैंने के स्थल पर नहीं है, नहीं हुआ है। करप्शन बढ़ा दिया है, प्रखंड में लूट हो रहा है, अफसरशाही बढ़ गया है। इसीलिए चाहता है कि वो प्रदेश मैंने कि विदेशी भगाओ, अब मैंने की जगह अमोर के मैंने के बेटा को मैंने के ये आपको विधायक बनाओ। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? बोलो नहीं। नाम क्या? नाम आसिफ है, आसिफ। क्या लगता है कौन विधायक बनेंगे आपके क्षेत्र के? जलील मस्तान। जलील मस्तान ही बनेंगे, ऐसा क्यों? वो काम नहीं कर पाता है। क्या नाम हुआ? MD असगर। क्या लगता है कौन विधायक बनेंगे? देखिए, मौजूदा जो हालात है देश के हालात के हिसाब से हम लोग महागठबंधन को वोट कर रहे हैं। पूर्व मंत्री श्री अब्दुल जलील मस्तान साहब 25 साल तक यहाँ विधायक रहे और यहाँ की जनता को, यहाँ के लोगों को सेवा दिए हैं। और कोई ऐसा गांव नहीं है जो यहाँ विकास नहीं हुआ है, जो काम नहीं हुआ है। थोड़ा सा मिस हुआ पिछले टर्म में। जो यहाँ MIM का विधायक थे अख्तरुल इमाम साहब, वो यहाँ से जीत के गए। वो यहाँ अमोड़ में आकर के जो फितना परस्ती करने का काम किया है और जो लूट करने का काम किया है, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग वो चीज को समझ गए हैं और यहाँ के लोग उसके बहकाव में नहीं आने वाले हैं। क्योंकि हम लोग का मेन मुद्दा है NDA की सरकार बनाना है और इंडिया की सरकार बनाना है और NDA गठबंधन को भगाना है। क्यों? इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है, भाजपा की सरकार को भगाना है। मेन मुद्दा हम लोग का है कि RJD के साथ में जो कांग्रेस का गठबंधन सरकार है, हमको उसकी सरकार बनानी है। और जो लड़ाई राहुल गांधी जी हमारे लिए लड़ रहे हैं, तो ये लड़ाई सिर्फ राहुल गांधी जी की नहीं है, ये लड़ाई यहाँ के लोगों की है, यहाँ की जनता की है, नौजवानों की है। इसलिए क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के हालात को सुधारने का काम अगर कोई नेता कर सकता है तो वो श्री हमारे जननायक राहुल गांधी जी कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। एक लड़ाई हमारे पूर्वजों ने लड़ा था और दूसरी लड़ाई अभी हम लोगों को लड़ना है। अगर हम लोग इस लड़ाई को नहीं लड़ते हैं तो हमारे जो आने वाले नस्ल है, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। यहाँ के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की महिलाओं को, यहाँ के बुजुर्गों को समझने की ज़रूरत है। हमें यहाँ किसी विधायक को जिताने की और हराने की लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है सरकार बनाने की और सरकार बिगाड़ने की। क्या लगता है कितना विकास हुआ? अख्तरुल इमाम कितना विकास किए हैं? देखिए, यहाँ जुमलाबाजी ज्यादा हुआ या विकास नहीं हुआ। मैं पूरे सीमांचल के लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि
इसका MIM का जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, हम लोग अमौर से उखाड़ के फेंकने का काम करने जा रहे हैं यहाँ। और पूरा सीमांचल के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग उसको यहाँ से उखाड़ के फेंकिए, उसका नामो निशान नहीं बचेगा। क्योंकि जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं बचेगा तो उसका नामो निशान पूरा सीमांचल में क्या पूरा बिहार में ही नहीं बचेगा। वो मुसलमानों की बात करते हैं, वो क़यादत की बात करते हैं। NRC के मुद्दे में शाहीन बाग में महीनों तक धरना प्रदर्शन चला। क्या अवैसी जी वहाँ कभी एक भी हिस्सा लिया हो, वहाँ जाकर के पहुँचा हो, वो दिखा दे अपना वीडियो। नहीं और भी पहुंचा। लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शादाब आलम। ऐसा क्या हुआ जो देखिए पहले भी ये जलील मस्तान MLA रहे हैं यहाँ के, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस बार वो हार गए और फिर इस बार वो हैं? तो क्या लगता है अभी जीतेंगे वो? लोगों का रुझान है महागठबंधन की तरफ। लोगों का रुझान है यहाँ महागठबंधन की तरफ। अमौर की जनता क्या सोचती है जलील मस्तान को लेकर? वही तो बोल रहे ना, लोगों का रुझान महागठबंधन की तरफ है। महागठबंधन को जिताना चाहिए। जिताना है इस बार। क्यों, क्या लगता है कितना विकास हुआ है पहले अख्तरुल इमान के समय में? हम देखिए वही जनता तो अब जवाब देगी अपने वोट के माध्यम से ना। तो समय आ गया। जिताएंगे जलील मस्तान को, समय आ गया जी जिताने जी का। बिल्कुल। क्या कहेंगे, क्या नाम है? तमीम आलम। हम लोग का खास तौर से युवा जो पीढ़ी है, युवाओं का यही सोच है कि महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव जी हमारे हैं, उन्होंने वादा किया अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर बेरोजगार को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। और 20 महीने में कानून बनाएंगे, यानी जिस घर में नौकरी नहीं है उस घर में नौकरी देंगे। हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव का ये डिबेट सुन के हमको बहुत प्रभावित हुए उसका, क्योंकि हर घर में सरकारी नौकरी, और इंडिया की सरकार बोलती है कि इतना नौकरी कहाँ से लाएंगे। सरकार के पास हर एक चीज संभव है। अभी ब्लॉक में इतना सीट खाली है, आपका हॉस्पिटल में सीट खाली है। खाली मास्टर सरकारी नौकरी नहीं होता है। सरकारी नौकरी का मतलब ढेर सारा सरकारी नौकरी अभी बिहार में खाली है। इसलिए हम युवा इस बार ठाने हैं कि तेजस्वी यादव को बनाना है। और यहाँ जो अमौर में जो करप्शन हुआ है, ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना है। और जो कोचाधामन से आकर के हमारे लोगों को यहाँ पर ढेर सारे अनाप शनाप गाली बकरे हैं, ऐसे गालीबाजों को यहाँ से उखाड़ करके फेंकेंगे। यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो अख्तरुल इमाम है, उसको यहाँ से बाहर भगाएंगे। देखिए युवाओं का काफी भरोसा दिखाया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ। युवा काफी आकर्षित है, क्यों, क्या बात है? क्या नौकरी भी वादा है या और भी कुछ है? जी, युवाओं का इसलिए आकर्षित है क्योंकि वो बंदा ने 17 महीने में जो करके दिखाया है, जनता का विश्वास है कि उसकी सरकार अगर 5 साल में रहेगी तो इंशाअल्लाह वो देंगे। इसलिए हम लोग युवा इस बार ठाने हैं कि तेजस्वी यादव को ही बनाना है। और तेजस्वी यादव ने जो वादा 17 महीने में पूरा किया है, इसी से जनता प्रभावित हुए हैं। लगता है इस बार तेजस्वी यादव की सरकार आएगी? इस बार महागठबंधन की सरकार फुल्ली बहुमत से आ रही है, इसमें कोई संशय नहीं है। और यहाँ के विधायक कौन बने? यहाँ के विधायक हमारे जो विधायक अब्दुल जलील मस्तान साहब वही बन रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है। उसके रहते वक्त ब्लॉक में एक भी घुसखोरी नहीं हुआ है। ये रिकॉर्ड है उसका। जब वो अब ब्लॉक में घुसते थे तो जितने भी अफसर है, BDO है, CO है, सबको चटाई में बैठा करके जनता के सामने उससे सवाल पूछते थे। अभी का जो विधायक है, रूम बंद कमरे में जाके उससे सवाल पूछते हैं। और एक केवल मोटिशन करने के नाम से 20,000 25,000 लेते हैं। हम लोग का जाति निवासी आय NCL बनाने के लिए हम लोग का अभी BPSC में फॉर्म भरना था, उसके लिए हम लोग का NCL नहीं बन रहा था। हम लोग को बोलता है 1,000 लगेगा तभी NCL बनेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं बनेगा। तो ये भ्रष्टाचार जो किया है अमौर में, इसको फेंकना है और अब्दुल जलील मस्तान को जिताना है, क्योंकि वो हमारा अमौर का बेटा है। वो कोचाधामन से आकर के अमौर के लोगों पर राज करता है, इसलिए उसको राज करने नहीं देंगे। इस बार युवाओं ने ठाना है तेजस्वी यादव। देखिए यही एक समय होता है जहाँ पर जनता जो है वो मौजूदा विधायक, जो विधायक काम नहीं करता, उनको हटाते हैं और नए विधायक बनाते हैं। वहीं महिला मौजूद है, महिला से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ दादी आपका? नाम बोल। नाम क्या हुआ? मेरा नाम गुजरा। किसको अपना विधायक बनाएंगे इस बार? किसको अपना बेटा बनाएंगे जो विकास करेगा, जो आपकी सुरक्षा देखेगा और भी कुछ? जो हम किसी को विधायक नहीं बनाएंगे, जलील मस्तान को वोट देंगे। कांग्रेस को जलील मस्तान ही तो विधायक बनेंगे अगर कांग्रेस को वोट दीजिएगा। हम नया सरकार बनाएंगे। सपोर्ट करती है जलील मस्तान? सपोर्ट करेंगे। हम नहीं देंगे किसी को वोट। किसको विधायक बनाएंगे? किसको विधायक बनाएंगे? मस्तान को विधायक बनाएंगे। जलील मस्तान को विधायक? जलील मस्तान को विधायक। क्यों, उनको क्यों बनाएंगे विधायक? सारा क्यों बनाएंगे? आपका कन्नी धन्नी सब विधायक बनाएंगे। आप बर्बाद कर दिया बिहार को, बर्बाद कर दिया बिहार। गरीब को नहीं देखते हो। मोदी जब तक रहेगा तब तक विधायक खत्म, बर्बाद कर दिया।
मोदी बर्बाद कर दिया है। मोदी बर्बाद कर दिया। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसा क्यों करी है? क्या क्या जबकि घटना है? सरकार तो महिलाओं को रोजगार शुरू करने के 10,000 भी दिए हैं। उला कुछ नहीं, या पूरा इंडिया, पूरा हिंदुस्तान हम देंगे मस्तान को, जलील मस्तान को वोट। ठीक है, देखिए महिला, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमानुल हक है जी। अच्छा, तो बोलिए क्या पूछना चाहते हैं? किसको अपना विधायक बनाएंगे इस बार? अमौर की जनता इस बार किसको अपने विधायक के रूप में देखना चाह रही है? अमौर में तो पूरा मैं है एकदम से महागठबंधन कांग्रेस पार्टी को, अब्दुल जलील मस्तान को बना रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है और पहले से भी थे, तो हम लोगों को ब्लॉक में काम करने में बहुत सुविधा था। और जो अभी प्रेजेंट में जो विधायक है, इससे अभी जो है ना इतना जो भ्रष्टाचारी हो गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है, हर आदमी को दिक्कत हो रहा है, उनकी कोई विकास नज़र नहीं आ रहा हम लोगों को। इसलिए कि हम लोग स्थानीय व्यक्ति हैं, पलसा घर हुआ हमारा, तो उसका कहीं भी पलसा में एक भी कहीं काम नहीं देख रहे हैं। अस्पताल वगैरह क्या व्यवस्था है यहाँ पर, अगर कुछ इमरजेंसी आती है, या शिक्षा का क्या व्यवस्था है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो फेल है बिल्कुल। इमरजेंसी में जाइएगा आपको डायरेक्ट पूर्णिया भेज देगा, इधर भागलपुर और कहीं। यहाँ इमरजेंसी में जाइएगा तो आपको जो है कोई ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर भी हमेशा मौजूद नहीं रहता है। डॉक्टर भी मौजूद नहीं रहता। हाँ, और नहीं, और उसका जो ये करेगा तो उसका मतलब विधायक को ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं देता है। एक मिनट। और बाकी जो है हम लोग जो है ना ये चाहते हैं कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बने, और उसका जो मैनिफेस्टो है बहुत बेहतरीन है, युवाओं के लिए भी सोच रहा है और हर वर्ग के लिए वो सोचा है ना। लगता है कि अगर तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तो ये जो वादा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे जनता के लिए? हमको तो पूरा उम्मीद है 100% के नहीं वादा पूरा करेंगे, इसलिए कि उनकी जुबान पक्की है ना। नीतीश सरकार भी तो बहुत कुछ की है, अभी 125 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, नीतीश सामाजिक योजना को बढ़ाया है। जी जी, नीतीश जी किए थे जब तक मनमोहन सिंह सेंट्रल में थे, तब तो नीतीश जी बिहार में अच्छा विकास किए थे। जब तक ये नरेंद्र मोदी जी आए हैं तो बिहार का विकास खत्म है, चौपट है, एकदम से बर्बाद है। डबल इंजन की सरकार बनी तब से। जी जी जी, जब तक डबल इंजन की सरकार बनी है ना, तब से बेकार है। जब हम समझ रहे थे कि मनमोहन सिंह की जो 2004 से और 14 तक सरकार था सेंट्रल में, तो बिहार में अच्छा विकास किया था नीतीश जी, लेकिन अब नीतीश जी का चल नहीं रहा है, उसको कोई चला रहा है, हम लोग भी देख रहे हैं। और जो ये आपका 125 यूनिट बिजली दिया, तो तेजस्वी जी पहले बोले कि हम 200 यूनिट देंगे और वृद्धा पेंशन 1500 करेंगे, तब जाकर के ये ने बढ़ाया। उसका कॉपी कर रहा है, ये कॉपी कर रहा है। जी जी, बिल्कुल का कॉपी कर रहा है। फिर भी कॉपी से पीछे है, आगे बढ़ना चाहिए था कि चलो 1500 बोला है तो 2000 वृद्धा कर देते हैं, अगर 200 बोला है तो 250 यूनिट कर देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि कमे रहा। तो हमारा तेजस्वी जो है बिहार में मुख्यमंत्री, जी जी, पूरा भरोसा है। और बिहार में जो है ना तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है 14 तारीख को, और यहाँ हमारे मस्तान जी पूरा बहुमत से वो जीत रहा है, बहुत अच्छी वोट से जीत रहा है और कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर लोग जो हैं, अन्य लोगों से बातचीत की, क्या कुछ लोगों का कहना यहाँ पर और भी मौजूद है। क्या नाम हुआ आपका? मिनहाज अहमद। किस चीज की आपको कमी लगती है अमौर विधानसभा में? क्या लगता है कि यहाँ पर ये बनना चाहिए, जो लग रहा है कि अब विधायक बनेंगे, अगर जलील मस्तान बनते हैं तो वो करेंगे पूरा? मस्तान जी तो सदियों से उसके ऊपर हम लोग वोट पहले से, अभी जब से हम लोग तीसरा बार विधायक का चुनाव का हम लोग वोट करने वाले हैं, तो पहला टर्म तो हम दिए जलील मस्तान को, तो वो विधायक बन कर के मंत्री भी बना, बहुत अच्छे विकास भी किए, पुल पुलिया जो भी हुआ बहुत अच्छे से, स्वास्थ्य भी उसके टाइम में जो अमौर में जो रेफरल अस्पताल है उसके दबाव में बढ़िया से ट्रीटमेंट भी हो रहा था। अभी जो विधायक बना है तो इसका तो कुछ है नहीं, ये ध्रुवीकरण का राजनीतिक करके। यहाँ रहते हैं अख्तरुल इमान, आते हैं मिलने, समस्याओं को नहीं, वो क्या किसी से मिलेंगे? प्रदेश अध्यक्ष है MIM का, पैसा लूट रहा है, उसका तो काम है, मकसद है पैसा कमाना। इससे पहले भी वो राजनीतिक करके कितना पार्टी को कहाँ से, जो पैसे की ही बल पर वो काम करते हैं, कभी जदयू में कभी RJD में, इस तरह का विधायक बन के आते हैं। उसके बाद है ना, जब उसको पैसा दे दीजिए, पहले एक बार जदयू से वो लोकसभा भी इलेक्शन लड़ा था, जब हम लोग छोटे छोटे थे, 14-15 साल हम लोग का एज था, तब वो दूसरे से पैसा लेकर के अब सिलेंडर कर दिया, तो उसका तो कोई भविष्य है नहीं राजनीतिक में। अब ये सोचा कि सीमांचल इलाका जो है मुस्लिम
बोली इलाका है, तो जी तो मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक उसको करना है, इसलिए अवैसी को ला करके यहाँ पर सीमांचल का जो है पूरा हालात को बिगाड़ दिया है। आज जो मुसलमान का जो हालात, आज से 2014 से भी पहले मुसलमान रहते थे, जब से भारत देश में हिंदुस्तान में सदियों से जमाने से आगाध 1000 साल पहले से ही यहाँ पर मुसलमान रहता है। अब तक तो कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीतिक नहीं हुई थी। तो देखिए अवैसी साहब आकर के मुस्लिम और मोदी जी आकर के हिंदू करके वो लोग राजनीति को बांट सेक रहे हैं। रहे हैं। जी, तो दोनों अपना जो है दोनों कंप्रोमाइज करके जो है ना, ये हिंदुस्तान में जो है मोदी और अवैसी दोनों जो है पॉलिटिक्स में यही कर रहा है। और बीजेपी का बी टीम जो बोला जाता है अवैसी को, तो आप लोग भी समझ रहे हैं, मीडिया वाला भी समझ रहा है कि आखिर बात क्या है भाई। बिल्कुल। तो सुना आपने लोगों का क्या कुछ कहना है। देखिए चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में जो मौजूदा विधायक है पूर्णिया जिला के अमौर विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं अख्तरुल इमान, जो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनके बारे में लोगों का क्या कुछ कहना है। इसके साथ ही जो अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जलील मस्तान, वो क्या कुछ वो करेंगे अगर वो आते हैं, और यहाँ की जनता क्या सोच रही है उनके बारे में आपने सुना होगा। बहरहाल आपके स्तर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट।